सोचिए, 14 अगस्त 1947 की रात है। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है। करोड़ों भारतीयों की आंखों में उम्मीद है, लेकिन साथ ही उन लोगों की याद भी है जिन्होंने इस दिन को देखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में लगा दी। किसी ने जेल की सलाखों के पीछे साल बिताए, किसी ने अपने परिवार को खोया और किसी ने देश की आजादी के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया। और फिर आती है वो ऐतिहासिक रात, जिसके बाद भारत हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन आखिर 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस क्यों बनाया गया? और इस दिन की कहानी इतनी खास क्यों है? कई सालों तक भारत पर ब्रिटिश शासन था। अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई और देश के बड़े हिस्से पर अपना शासन स्थापित कर लिया। भारतीयों को अपने ही देश में अनेक प्रकार की कठिनाइयों और भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत के लोगों ने कभी आजादी की इच्छा नहीं छोड़ी। समय के साथ स्वतंत्रता की आवाज और मजबूत होती गई। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाकर लोगों को आंदोलन से जोड़ा। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपने साहस से युवाओं के अंदर देशभक्ति की आग जलाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इनके साथ साथ करोड़ों आम भारतीयों का योगदान भी इस संघर्ष की सबसे बड़ी ताकत था। किसी ने आंदोलन में हिस्सा लिया, किसी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही और किसी ने अपने परिवार से दूर रहकर देश के लिए संघर्ष किया। आजादी किसी एक व्यक्ति या एक दिन की देन नहीं थी, यह वर्षों के संघर्ष का परिणाम थी। फिर आया साल 1947। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। भारत में भी स्वतंत्रता की मांग लगातार तेज हो रही थी। ब्रिटिश सरकार के लिए भारत पर पहले की तरह शासन करना आसान नहीं रह गया था। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया। लॉर्ड लुई माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाया गया और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन अब एक बड़ा सवाल था, भारत को आजादी किस दिन दी जाए? शुरुआत में सत्ता हस्तांतरण की तारीख जून 1948 के आसपास रखी गई थी, लेकिन परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं। माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण को पहले करने का फैसला किया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 की तारीख तय की गई। 15 अगस्त का चयन पूरी तरह संयोग नहीं था। यह तारीख माउंटबेटन के लिए विशेष महत्व रखती थी, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ था। इसी कारण माउंटबेटन ने 15 अगस्त को सत्ता हस्तांतरण के लिए चुना और फिर वह ऐतिहासिक दिन आया। 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हो चुका था। सदियों के संघर्ष और वर्षों की गुलामी के बाद पहली बार भारतीय अपने देश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देख रहे थे। दिल्ली में वातावरण बिल्कुल अलग था। सड़कों पर लोगों की भीड़ थी। हर तरफ तिरंगा दिखाई दे रहा था। लोगों के चेहरों पर खुशी थी और आंखों में आंसू। लेकिन इसी खुशी के बीच देश एक बहुत कठिन दौर से भी गुजर रहा था। भारत का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। विभाजन के दौरान भयानक हिंसा हुई और लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। इसलिए 15 अगस्त 1947 की खुशी के साथ उस समय का दर्द भी जुड़ा हुआ था। 14 अगस्त की रात से ही स्वतंत्रता का ऐतिहासिक समारोह शुरू हो चुका था। संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। आधी रात के समय भारत ने स्वतंत्रता की नई सुबह में प्रवेश किया। अगली सुबह यानी 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया गया। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। वह सिर्फ एक झंडा फहराने का समारोह नहीं था, वह उन करोड़ों लोगों के सपनों का प्रतीक था जिन्होंने आजादी की उम्मीद में वर्षों तक संघर्ष किया था। आज हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। इस दिन देश भर में तिरंगा फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने की कोशिश की जाती है। लेकिन शायद 15 अगस्त का सबसे बड़ा मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमें आजादी कब मिली। इसका मतलब यह भी है कि हमें उस आजादी की कीमत याद रखनी चाहिए। आज हम खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में फैसला कर सकते हैं। लेकिन यह सब हमें आसानी से नहीं मिला था।
किसी माँ ने अपना बेटा खोया था, किसी परिवार ने अपना घर छोड़ा था, किसी युवा ने अपनी जवानी देश के नाम कर दी थी और किसी ने अपने जीवन की आखिरी सांस तक भारत की आजादी का सपना देखा था। इसलिए जब भी 15 अगस्त को तिरंगा आसमान में लहराता हुआ दिखाई दे, तो सिर्फ एक झंडे के रूप में मत देखिए। उसमें उन करोड़ों भारतीयों के सपने देखिए, जिन्होंने एक स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। और खुद से एक सवाल पूछिए, जिस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना कुछ सहा, क्या हम अपने देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्योंकि आजादी केवल अधिकार नहीं है, आजादी एक जिम्मेदारी भी है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर उन सभी ज्ञात और अज्ञात लोगों को नमन कीजिए, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। और गर्व से कहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।